ये अपील में हूँ, जो कि 11 तारीख को डेट है कमिश्नर साहब के पास। ये स्टे वाला उसका घुमा के और फिर एक क्लोज शॉट ले लीजिएगा स्टे वाला, इसमें जो मुहर वोर जो लगा हुआ है। पता नहीं है कि कब उन्होंने कराया था, और जब तक जरीब सीधा नहीं हो जाता 3 जरीब तब तक 3 बिंदु के तब तक मापी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे रहीवासी एरिया हो गया है, तो ठीक से मापी हो ही नहीं सकता। हमने ये भी बातें रखा है एसडीएम साहब की कि अगर एक बार फिर से मापी कराया जाए, हमारे सामने मापी कराया जाए तो हम देखें, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बातें नहीं सुना और अनलीगल तरीके से कल तोड़फोड़ किया गया। किस तरीके से किसके आदेश स्टे का अवहेलना हुआ, स्टे की कापी हमने एसडीएम तहसीलदार सबको दिया, वहाँ भी सबको दिखाने की कोशिश किया, एसडीएम साहब ने लिया भी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया उसका स्टे का, उन्होंने तोड़ दिया, जो कि उनके ऑर्डर में कहीं भी इस तरीके से उन्होंने नहीं दर्शाया था कि मैं आपकी बाउंड्री तोड़ रहा हूँ, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ दिया। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और जो भी स्टे ऑर्डर के खिलाफ गए हैं उनके जो अधिकारी गए हैं उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। की खारिज दाखिल हो चुकी है। खसरा में भी बाउंड्री वाल उसमें लिखा हुआ है कि खसरा में हमारे बाउंड्री वाल है। पहले एक पुरानी बाउंड्री वाल थी, तो रोड चौड़ीकरण में टूट गई थी, अंदर रोड पे उसकी चौड़ीकरण हुई थी, उसमें टूट गई थी। उसमें टूट गई थी। टूटने के बाद हम लोग जब बनाने गए तो बगल वाले ने रोक दिया, जिसका एप्लीकेशन हमने सब जगह डीएम, कमिश्नर, जितने संबंधित लोग होंगे, पीएमओ, सीएम, सबके पास वो लेटर हमने दिया हुआ है। और पुलिस आके रोक रही थी, तो हमने एक सद्भावना कमेटी में रखा हुआ था जो विपक्ष के पास है यहाँ विधान परिषद में, तो पुलिस ने बोला हम लोग को नहीं रोकेंगे। फिर हमने अपनी बाउंड्री उसको मरम्मत कराया। उस दिन जिस दिन मरम्मत करा था, तहसीलदार आकर के जबरदस्ती बोला कि एसडीएम से मिलो, उसके बाद काम करेगा। मैं नहीं बोला तो भी एसडीएम और तहसीलदार ने पुलिस ला करके भ्रष्टाचार जबरदस्ती रोक दिया। हमको मुझे बाद में मालूम चला कि जानी चाहिए, मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, मिलजुल्ला जमीन उनकी है जिसकी मापी नहीं होनी चाहिए। मिलजुल्ला जमीन जब ये उनकी मापी के एप्लीकेशन दिए थे, एक आदमी जन्मेजय सिंह ने खाली एप्लीकेशन, अगर संयुक्त जो मतलब खातेदार में अगर 2-3 नाम है तो जब तक उनका बंटवारा नहीं हो जाता है नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अलग रूट दे रहे हैं और बाद में उनसे सहमति पत्र ले लिए। जब मापी हुई थी तो सहमति पत्र नहीं थी, बाद का सहमति पत्र है, उसमें डिटेल में बाद में सहमति पत्र जब हम। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा गृह निवास वाराणसी है। क्या दिक्कतें आई हैं जमीन संबंधी, क्योंकि अब पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र रोहनिया का ये मामला है, क्या मामला है सर? मैं 2019 में जिस तरीके से हमारे बनारस का विकास हो रहा है, उस हिसाब से हमने अपने गृह निवास में रोहनिया में 4 बिस्सा ज़मीन लिया था 2019 में, जिसकी खारिज दाखिल हुई है। बाउंड्री वाल था, बाउंड्री वाल है और खारिज दाखिल, और खसरा में भी बाउंड्री वाल चिन्हित है, लेखपाल ने साइन करके दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी बाउंड्री वाल चिन्हित है। हमारा चौड़ीकरण, रोड चौड़ीकरण में रोड गेट टूट गया था, तो उसको हम लोगों ने नहीं बना पाए। थोड़े दिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम बनाने गए तो बगल के काश्तकार ने रोक दिया, बोला कि उनका हमारा है, जिसकी हमने पुलिस स्टेशन, पीएमओ, सीएमओ और सभी अधिकारियों को हमने सूचित किया कि हमें हमारा काम रोका जा रहा है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके बाद हमें मालूम चला कि जब कि उन्होंने धारा 24 में गए हैं, तो हमने आपत्ति लगाया एसडीएम के पास और उसकी हेयरिंग भी हुई। फास्ट उन्होंने हेयरिंग करके 1.5-2 महीने में उन्होंने हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया, जो कि मिलजुल्ला ज़मीन थी। मिलजुल्ला ज़मीन में मापी नहीं हो सकता, हमने भी अपनी मापी के लिए उनको दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिलजुल्ला ज़मीन मापी नहीं हो सकती है। लेकिन उनकी मिलजुल्ला ज़मीन को उन्होंने मापी किया, और मापी करके इसके बाद हम उनके ऑर्डर आने के बाद जब हमारी आपत्ति खारिज की, हम अपील में गए हैं कमिश्नर साहब के पास, और हमने उस ज़मीन का सिटी सिविल कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, जिसमें 20 तारीख तक यथास्थिति बनी रहे। उसके बाद हेयरिंग होता है, जो भी आगे ऑर्डर आता, हमने उसकी कापी एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि हमारी बाउंड्री तोड़ा जाए, और अगर बाउंड्री बेदखली का अगर उनको हमारी ज़मीन में मापी में आता भी था तो उनको हमें एक नोटिस देना चाहिए, या तो कानूनी प्रक्रिया से जाना चाहिए। तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ये लोगों ने प्रशासन को लेकर और विपक्षी लोगों को लेकर के, श्री जन्मेजय सिंह, कार्तिकेय सिंह,
मोहन बाबू, बुल्लर बाबू, ये लोगों ने खड़े होकर के हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती, हमारा नुकसान का उसमें बाग लगे हुए थे उसका भी नुकसान किया गया और हमारे पूरी बाउंड्री वाल को, गेट को, सारे चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया। क्या ये स्टे लिया गया था इसमें? जी, स्टे लिया गया है, उसकी कॉपी में मैं आपको दे रहा हूँ। और जब इनकी मापी हुई थी, सबसे बड़ी बात जो मापी हुई थी, एसडीएम साहब ने अनलीगल ऑफिस मतलब ऑर्डर दिया कि